रुक जाए एक सेकंड, अनाउंस करने दे। हाय गाइस, वीडियो की जाने से पहले हम आपको बताते चले कि हम आपके लिए लेके आए एक मुनफरिद चैनल द रिएक्शन हब। इसको सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक वीडियो के नीचे मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। इंडिया को तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने का पैगाम दे दिया गया। क्या अमेरिका तालिबान और भारत के माबैन मुफाहमत करवाकर अफगान अमन अमल में भारतीय मुमकिना रुकावट को दूर करना चाहता है, या फिर तालिबान और भारत के दरमियान राब्तों से पाकिस्तान का पत्ता अफगान अमन अमल से साफ किए जाने का आगाज कर दिया गया है। BBC उर्दू की होशरबा रिपोर्ट सामने आ गई। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया TV। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के खसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद ने द हिंदू को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि इंडिया को तालिबान के साथ बराह रास्त बात करनी चाहिए। ये शायद पहला मौका है कि किसी अमरीकी अहलकार ने इंडिया को तालिबान के साथ बातचीत करने की पेशकश की हो। इंडिया खित्ते में वो वाहिद मुल्क है जिसके तालिबान के साथ बाज़ाब्ता राब्ते नहीं है। अगरचे अफगानिस्तान में तालिबान के दौर में चीन, ईरान और रूस ने भी उनकी हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार किया था, ताहम अब तीनों ममालिक तालिबान के साथ न सिर्फ राब्ते में है, बल्कि रूस ने तो अफगान अमन अमल के सिलसिले में नवंबर 2018 में बैनुल अफगान कॉन्फ्रेंस की मेजबानी भी की थी। इंडिया ने पिछले 20 बरस में अफगानिस्तान में अरबों रुपए की सरमायाकारी की है और अफगानिस्तान ने भी इंडिया के साथ अपनी दोस्ती को हर मुमकिन तौर पर बरकरार रखने की भरपूर कोशिश की है। काबुल में इंडियन सिफारत खाने के मुताबिक अब तक इंडिया अफगानिस्तान में 2 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा की सरमायाकारी कर चुका है। नई दिल्ली और काबुल की दोस्ती इसलिए भी मजबूत होती गई कि दोनों इस्लामाबाद पर तालिबान और कश्मीर में लड़ने वाले जंगजुओं की मदद करने का इल्जाम लगा रहे हैं। अफगान अमूर के तज्जियाकारों के मुताबिक 2 बड़ी वजूहात हैं जिसके बायस अब तक इंडिया ने तालिबान के साथ राब्ता नहीं रखा। एक, तालिबान का पाकिस्तान के साथ करीबी ताल्लुकात या फिर पुश्तपनाही का इल्जाम, और दूसरी तालिबान के कश्मीर में इंडिया के खिलाफ लड़ने वाले जंगजुओं की हमायत है। 2001 में तालिबान दौर के खात्मे के साथ ही इंडिया ने वापस अफगानिस्तान में 5 साल के बाद अपना सिफारती अमला भेजा। अफगानिस्तान में साबिक इंडियन सफीर गौतम मोकोपाध्याय ने इन सफारतकारों में से एक थे जिन्होंने अफगानिस्तान में इंडियन मिशन को दोबारा खोला। मोकोपाध्याय ने BBC से बात करते हुए कहा कि ये इंडिया के लिए एक फ्रेंडली मैसेज है जिसमें यह बताया गया है कि तालिबान अनकरीब अफगानिस्तान के सियासत में आ सकते हैं और इंडिया को भी ऑन बोर्ड आना चाहिए। अफगानिस्तान पर 3 किताबें लिखने वाले अमरीकी मुसन्निफ बर्नेट और रिव्यूबन के मुताबिक ज़ल्मे खलीलजाद ने यह नहीं कहा है कि इंडियन तालिबान को अफगान हुकूमत के मतवाजी कबूल कर ले, बल्कि जिस तरह बाकी ममालिक के तालिबान और दूसरे धड़ों के साथ राब्ते हैं, इसी तरह इंडिया भी तालिबान के साथ राब्ता कर लें और उन्हें असलहा फेंकने के लिए और अमली सियासत में आने को कहें। रियोबन के मुताबिक अब जब तालिबान अफगान पॉलिटिकल सिस्टम में दाखिल हो रहे हैं तो ये इंडिया के लिए अच्छा होगा कि वो उनके साथ राब्ते में रहें, ऐसे ही जैसे वो जमीयत इस्लामी, जनरल दोस्तम या फिर पश्तून कौम परस्तों के साथ राब्ते में है। रियोबन के मुताबिक इंडिया की तालिबान पॉलिसी पहले ही तब्दील हो चुकी है जब उन्होंने नवंबर 2018 में मॉस्को में होने वाले बैनुल अफगान कॉन्फ्रेंस में 2 साबिक सिफारतकार भेजे थे। अगरचे इंडियन वजारत खारजा ने उस वक्त कहा था कि ये 2 सिफारतकार नॉन ऑफिशियल तौर पर इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हो रहे हैं। दोहा में अफगान तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने बात करते हुए कहा कि तालिबान का सियासी दफ्तर इसीलिए बनाया गया है कि दुनिया के ममालिक के साथ उनकी पॉलिसी शेयर करें। जो भी हमसे राब्ता करेगा हम उन्हें अपनी हालिया और मुस्तकबिल की पॉलिसी के बारे में आगाह करेंगे। अफगान सहाफी समी यूसुफ जई के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान के दौर में अलकायदा से ज्यादा कश्मीरी और पंजाबी मुजाहिदीन अफगानिस्तान में घुस गए थे और उस वक्त इंडिया की तशवीश इसी वजह से जायज थी। उनके मुताबिक अब तालिबान इंडिया के साथ अपनी मुश्किल आसानी से हल कर सकते हैं। साबिक इंडियन सफीर गौतम के मुताबिक इंडिया ने आज तक तालिबान को रिजेक्ट नहीं किया है, अलबत्ता उनसे राब्ते में नहीं रहे हैं। गौतम के मुताबिक तालिबान की इंडिया से बातचीत से पहले अफगान हुकूमत से बात करनी चाहिए।
और उन्हें मानना चाहिए मैं इंडियन हुकूमत की नुमाइंदगी से बात नहीं कर रहा, लेकिन इतना कहूंगा कि तालिबान को इंडिया से पहले अफगान हुकूमत को तस्लीम करना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। अफगान सहाफी समी यूसुफजई के मुताबिक अगर तालिबान इंडिया के साथ राब्ते में रहते हैं तो वो ये तासुर एक हद तक रद्द कर सकते हैं कि अब उन पर पाकिस्तान का इतना असर और रसूख है। उनके मुताबिक दूसरी जानिब इंडिया को भी अब यह एहसास हुआ है कि तालिबान को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के जाविये से नहीं देखना चाहिए। लेकिन दोस्तों बात यह है कि अगर तालिबान, भारत और दूसरे ममालिक का आपस में राब्ता बढ़ता है तो अफगान हुकूमत का क्या होगा? अगरचे अमेरिका, जर्मनी, रूस, ईरान, चीन और पाकिस्तान समेत कई ममालिक के तालिबान के साथ बिलावास्ता या बिलवास्ता राब्ते हैं, तो अगर अफगानिस्तान का करीबी दोस्त मुल्क इंडिया तालिबान के साथ राब्ता करता है तो क्या अफगान हुकूमत को तशवीश होगी? इंडिया में साबिक अफगान सफीर शिदा अहमद अब्दाली के मुताबिक इंडिया खित्ते में अफगानिस्तान का वो करीबी और मुखलिस दोस्त मुल्क है जो अगर तालिबान से राब्ते में रहे तो दीगर ममालिक के बरक्स अपने मफादात से ज्यादा अफगान हुकूमत के मफादात को देखेगा। उनके मुताबिक अगर अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि इंडिया किन शराइत पर तालिबान से बात करने पर रजामंद होता है, लेकिन इंडिया और अफगानिस्तान की दोस्ती को देखते हुए ये कह सकता हूँ कि अगर वो बात करते भी हैं तो अफगान हुकूमत की हम आहंगी से करेंगे। साबिक अफगान सफीर शिदा अहमद अब्दाली समझते हैं कि अफगान हुकूमत की शुरू ही से ये कोशिश रही है कि अफगान अमन अमल में खित्ते के ममालिक भी अपना किरदार अदा करें। उनके मुताबिक इन ममालिक में फिर अगर इंडिया जैसा दोस्त मुल्क तालिबान से राब्ता करता है तो अफगान हुकूमत को कोई तशवीश नहीं होगी। दोस्तों अफगानिस्तान में एक जानिब अगर इंडिया ने $2 बिलियन से ज्यादा की सरमायाकारी की है तो दूसरी जानिब पाकिस्तान के साबिक जहादी लीडरों और तालिबान के साथ किसी भी दूसरे मुल्क से अच्छे और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। बाज़ पाकिस्तानी तज्जियाकार समझते हैं कि साबिक मुजाहिदीन और तालिबान अफगानिस्तान में पाकिस्तान के मफादात का हर मुमकिन दिफा कर सकते हैं। 2001 के बाद जो इंडिया और अफगानिस्तान के तारीखी ताल्लुकात एक बार फिर बढ़ते गए, पाकिस्तान में तशवीश भी बढ़ती गई। पाकिस्तान को इस पर तशवीश है कि इंडिया आखिर क्यों अफगानिस्तान में अरबों की सरमायाकारी कर रहा है और अफगान हुकूमत को इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान के करीब होना चाहिए। जबकि इसके जवाब में अफगानिस्तान का मौक़िफ़ है कि एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से उनके किसी दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात पर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात का कोई हक नहीं बनता। पाकिस्तान का इल्ज़ाम है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ साथ बलोच मुज़ाहमतकार भी अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी जानिब अफगान अवाम में आज भी पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया काबिल कबूल है और वहां आज भी शिद्दत पसंदी के अक्सर वाक़यात के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है। बर्नेट आर र्यूबन के ख्याल में अगर पाकिस्तान ये सोचता है कि अफगानिस्तान में तालिबान पाकिस्तान के मफादात का दिफा करेंगे तो ये पाकिस्तान की बड़ी भूल होगी। उनके मुताबिक तालिबान ने मजबूरी के आलम में पाकिस्तान में पनाह ली थी और जूं वो वापस अफगानिस्तान में मरकजी धारे में शामिल हो गए, उनका पाकिस्तान पर इन्हसार कम होता जाएगा। उधर कुछ अर्सा पहले अमन मुआहदे पर दस्तखत के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि 19 बरसों में बहुत सारे अमरीकी फौजियों, सिक्योरिटी एहलकारों, अफगान शहरियों और बेगुनाह लोगों का खून बहा है। उन्होंने बारहा इस बात का तज़किरा किया कि अब तालिबान अफगानिस्तान की सरजमीन अमरीका समेत किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि ये अमरीका और अफगानिस्तान की इस्लामी इमारत के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात और मुआहदा अफगानिस्तान की मुजाहिद अवाम और खित्ते के लिए मस्बत इक़दाम है, जिसके बायस अवाम अब सुकून का सांस ले सकेंगे। इस तकरीब में 2 दर्जन से ज़ायद ममालिक के सफ़ीर और वज़राए ख़ारजा मौजूद थे, जबकि बड़ी तादाद में आलमी मुबस्सिर और अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। मुल्लर ब्रदर के तकरीर के दौरान और इख्तिताम पर वहां मौजूद तालिबान रहनुमाओं ने जोरदार आवाज में नारा तकबीर बुलंद करके तमाम हाजरीन की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई। हैरान कुन बात यह थी कि तकरीब से पहले तालिबान रहनुमा किसी से बातचीत करने को तैयार नहीं थे और अगर कोई सहाफ़ी फिर भी बुलंद आवाज में सवाल कर लेता तो यही जवाब मिलता कि सब खैर हो जाएगा और ये कि ये एक तारीखी और यादगार दिन है। ताहम अमन मुआहदे पर दस्तखत होने की तकरीब के बाद कुछ तालिबान रहनुमाओं ने सहाफ़ियों से बातचीत की और अपना मौक़िफ़ सामने रखा और इस अज़म का इयादा किया कि वो इस मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। इस मुआहदे के तहत दोनों जानिब से कैदियों की रहाई, अफगानिस्तान से अमरीकी और दीगर ममालिक के फौजियों का बतदरीज इनखला
अफगान में मुज़ाकरात के अमल का आगाज, अबूरी हुकूमत के क़याम और सिक्योरिटी के मौज़ूआत पर बातचीत और दीगर तमाम मसाइल के हल के लिए इक़दाम बताए गए हैं। तालिबान रहनुमाओं से जब पूछा गया कि आखिर इस 19 साला जंग में किसकी जीत और किसकी हार हुई है, तो उनका कहना था कि इसका फैसला तो सहाफ़ी करेंगे, मगर इनके ख्याल में ये तालिबान की फतह है, क्योंकि तालिबान ने तो मुज़ाकरात के लिए हर वक्त तैयारी कर रखी थी। अमेरिका मुज़ाकरात नहीं चाहता था और अब अगर अमेरिका ने मुज़ाकरात करके मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं तो ये तालिबान और अफगान अवाम की फतह है। तो दोस्तों देखना होगा कि भारत के साथ तालिबान के मुज़ाकरात किन मकासद के लिए हैं। इशारा तो मिल गया है, क्या अफगानिस्तान से पाकिस्तान का पत्ता साफ करना चाह रहे हैं? चूंकि आप ये बात तो बखूबी जानते हैं कि जब अफगान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा हुआ तो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ की थी, इस हवाले से पाकिस्तान के वजीर आजम की तारीफ की थी और ये बात नरेंद्र मोदी को बिल्कुल भी नहीं भाई थी। अब इस सारे तनाजुर में भारत कहाँ खड़ा है और वो क्या चाहता है, क्योंकि भारत से उम्मीद तो नहीं की जा सकती कि वो पाकिस्तान के भले की कभी बात करे, क्योंकि वो तो आए रोज प्रोपेगेंडे करता रहता है, कभी किसी मुल्क के साथ पंगा लेता है, कभी चाइना, कभी नेपाल और कभी पाकिस्तान के साथ। तो अब इस तनाजुर में ये कहा जा सकता है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात करके यकीनी तौर पर वो कोई नया प्लान कर रहा है कि पाकिस्तान को किस तरह से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। बहरहाल भारत जो भी अपने प्रोपेगेंडे कर ले, इंशाअल्लाह जीत हमेशा पाकिस्तान की होगी। इसी के साथ दोस्तों मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।